नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, कन्या पूजन नवरात्रि को माता के आशीर्वाद के लिए लोग नवरात्रि का व्रत रहते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उन्हीं देवी का एक रूप होता है कन्या, यानी कि कन्या पूजन साक्षात देवी का ही पूजन होता है। माँ साक्षात पृथ्वी लोक पर कन्या के रूप में विराजित होती है और इसीलिए सनातन धर्म में कन्या को देवी का ही साक्षात रूप माना गया है। उसके आशीर्वाद को साक्षात देवी का ही आशीर्वाद माना जाता है और कन्या को पूजना यानी कि साक्षात देवी की आराधना करना, साक्षात देवी को पूजना और प्रसन्न करना। कन्या का आशीर्वाद अर्थात देवी का आशीर्वाद और समस्त प्रकार की परेशानियों का समापन, यानी कि कन्या पूजन करने से आप अपने जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। कैसे? दोस्तों, भारत भूमि में सनातन धर्म में कन्या को सर्वोपरि रूप माना गया है। उसे साक्षात जगदम्बा का रूप माना गया है, साक्षात देवी का रूप माना गया है और ऐसा माना जाता है कि जब कन्या प्रसन्न होती है तो माता का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2024 को कन्या पूजन किस प्रकार से किया जाए, आज हम आपको वो पौराणिक विधि बताएंगे जो कि सटीक विधि है और जिससे आप अगर कन्या का पूजन करते हैं तो आपको कन्या के साथ देवी का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आपने जो 9 दिनों तक व्रत रखे हैं अथवा उपासना की है या पूजा अर्चना की है, उसका आपको सटीक फल भी मिलेगा। माता रानी की कृपा से उनको प्रसन्न करने के लिए आपने जो भी उपाय किए हैं उनसे वे स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। दोस्तों, कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा कुछ ऐसे कारण भी होते हैं कि आपने 9 दिन तक कठिन व्रत रखा, कठिन साधना की, परंतु आपने कोई छोटी सी ऐसी गलती कर दी जिसके कारण आपकी वह साधना निष्फल हो गई, आपसे देवी प्रसन्न नहीं हुई, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हुआ। वे गलतियां भी हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे जिससे आप सतर्क रहें और सही प्रकार से कन्या पूजन करके माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन, जिसे 9 देवी का पूजन, नवरात्रि का पूजन, नव दुर्गा का पूजन, कन्या पूजन इत्यादि भी बोला जाता है। सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, नवरात्रि जिसे कहते हैं, नवरात्रि जिन दिन माताओं का आह्वान किया जाता है, देवियों का नवदुर्गा का आह्वान किया जाता है, उनकी पूजना अर्चना की जाती है, वह 2024 में अप्रैल के महीने में है और कन्या पूजन सप्तमी तिथि से शुरू हो जाता है। दोस्तों, अष्टमी तिथि 16 अप्रैल 2024 मंगलवार की है। कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं। नवमी तिथि 17 अप्रैल 2024 बुधवार को है, परंतु इस दिन बुधवार है और हमारे भारतीय शास्त्र, सनातन धर्म में भारतीय शास्त्र जो बोलते हैं वह कहते हैं कि कभी भी बुधवार के दिन कन्या की विदाई नहीं करनी चाहिए, पुत्री की विदाई नहीं करनी चाहिए, देवी की विदाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारा मत ये है कि बुधवार के दिन यानी कि नवमी के दिन आप कन्या पूजन करके देवी को विदा नहीं करें। दोस्तों, अगर आप उनकी पूजा करना चाहते हैं, कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप मंगलवार यानी अष्टमी के दिन करें अथवा आप गुरुवार यानी कि दशमी तिथि को भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि नवमी तिथि को ही करें। पूर्णमासी तक आप कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं। आप बुधवार को कन्या पूजन ना करें क्योंकि बुधवार को कभी भी देवी को विदा नहीं किया जाता है, अन्यथा वे आपके घर से रुष्ट होकर जाएंगी। ये हमारा मत है, बाकी आप जैसा उचित समझे अपने यहाँ कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, कन्या की पहचान क्या है, किस प्रकार की कन्या को आप अपने यहाँ आमंत्रित करें जिससे माँ प्रसन्न हो। तो दोस्तों, कन्या 2 साल से लेकर 10 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। 2 वर्ष से छोटी नहीं होनी चाहिए और 10 वर्ष से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या को ही देवी के लिए उपयुक्त रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी का रूप 2 से 10 वर्ष तक की कन्या के रूप में ही होता है। इसलिए आप अगर नव देवी में नवरात्रि में कन्या पूजन करना चाहते हैं तो ऐसी कन्याओं को आमंत्रित कीजिए जो कन्याएं 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की हों।
और वे पूरी 9 कन्या ही होनी चाहिए, 9 से कम नहीं, 9 से अधिक नहीं। एक बार में आप 9 ही कन्या बिठाइए, उन्हीं की पूजा कीजिए, उन्हीं का अर्चना कीजिए, उन्हें देवी समझ के पूरी श्रद्धा के साथ उनका पूजन कीजिए। माता आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगी। इसके अतिरिक्त उन कन्याओं में कोई भी कुरूपा नहीं होनी चाहिए, यानी कुरूप नहीं होनी चाहिए। सभी कन्याएं सुंदर होनी चाहिए। कोई भी अधिकांगी यानी कि ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसका कोई अंग अधिक हो, और कानी या इत्यादि ऐसे कोई अपंग या दिव्यांग भी नहीं होनी चाहिए। आप जिन 9 कन्याओं को पूजेंगे वे सुंदर और स्वच्छ दिखने वाली होनी चाहिए, जिससे आपका मन उन्हें देखते ही प्रसन्न हो जाए। इससे आपके मन में सकारात्मक भाव जागते हैं और सकारात्मक भाव से की गई पूजा देवी को प्रसन्न होती है। बाकी आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, आप किसी को भी भोग चढ़ा सकते हैं, कैसी भी कन्या को आप भोग चढ़ा सकते हैं, परंतु देवी के रूप में जो 9 कन्याएं पूजी जाएंगी वे अत्यधिक सुंदर और मन को प्रसन्न करने वाली 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की 9 कन्याएं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक लांगोरा भी होना चाहिए। लांगोरा यानी कि भगवान शिव ने शक्तिपीठ की रक्षा हेतु लांगोरा यानी बटुक भैरव को रखा हुआ है, जो देवी के साथ ही रहता है। दोस्तों, जब भी आप देवी का दर्शन करते हैं तो आपको भैरव के दर्शन करना भी अनिवार्य होता है, अन्यथा देवी के दर्शन के आपका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, आपका पूजन निष्फल हो जाता है। इसलिए जब भी आप कन्या पूजन करें, कन्याओं को भोज कराएं, तो उनके साथ एक लांगोरा जिसे कि बटुक भैरव कहा जाता है उसका पूजन और उसे भी भोजन अवश्य कराएं। दोनों का पूजन और भेंट करने के बाद ही आपका नवरात्रि का व्रत सफल होगा, आपका कन्या पूजन सफल होगा। दोस्तों, कन्या को निमंत्रित कैसे करें? कन्या पूजन के लिए आप सर्वप्रथम कन्या को निमंत्रित करेंगे। इसकी भी एक छोटी सी विधि होती है। आपको उसी विधि से अगर आप कन्या का पूजन करते हैं, कन्या को आमंत्रित करते हैं, तो यह शुभ होता है। दोस्तों, जिस दिन आप कन्या पूजन करें उससे एक दिन पूर्व ही आप कन्याओं के घर जाएं, और घर जाने के लिए आपको अपने घर में सर्वप्रथम स्नान करना है। स्नान करके आप स्वतः शुद्ध हो जाइए, पवित्र हो जाइए। अपने घर के मंदिर में आप देवी का दीपक जलाइए, देवी से प्रार्थना कीजिए कि माता मैं आपको आमंत्रित करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद घर से नंगे पैर ही निकलें और जिन घर में कन्याएं जिन्हें आपको आमंत्रित करना है उन कन्याओं के पास जाके हाथ जोड़कर पूरे भक्ति भाव के साथ उन्हें आमंत्रित कीजिए कि कल हमारे घर पर फलाने समय पर आप पधार कर हमें कृतार्थ करें, हमें आशीर्वाद दें। दोस्तों, ऐसे आशीर्वाद, ऐसे निमंत्रण करने के बाद ही आप कन्याओं को अपने घर में बुलाएं। दोस्तों, कन्याओं के पूजन की विधि क्या है? किस प्रकार से कन्याओं का पूजन करना चाहिए? तो दोस्तों, आमंत्रित करने के बाद जब कन्याएं आपके घर पे आएंगी तो पूरी श्रद्धा के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ उन्हें अपने घर में प्रवेश कराएं, जिसे गृह प्रवेश भी बोला जाता है। उसके बाद आते ही उन्हें तुरंत प्रसाद नहीं दे देना है, उन्हें तुरंत भोजन कराने नहीं बैठा देना है, अपितु उन्हें सम्मान के साथ पूर्व दिशा में आसन बिछाकर आप स्वच्छ आसन पर उन्हें बिठाएं। साथ में लांगोरा को 9 कन्याएं और लांगोरा उनको बिठाने के बाद आप या आपके परिवार में जो भी बड़ा हो वे लोग एक थाली में जल इत्यादि लेकर जाएं। थाली में उनके चरण रखकर उनके चरणों को धोएं दूध से अथवा स्वच्छ जल से, और उसके बाद कुमकुम से और हल्दी से उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद आप उन्हें भोजन कराएं। भोजन में आप काले चने, सूजी का हलवा, पूड़ी, सब्जी इत्यादि उन्हें भोजन में आप दे सकते हैं, परंतु आप उन्हें ज़बरदस्ती भोजन ना कराएं कि नहीं और लीजिए। जितना भी वह खाएं उतना पर्याप्त है। माता जितना भी प्रसन्न होकर आपके घर में खाती है उतना पर्याप्त होता है। वे प्रसन्न होकर जितना भी भोग लगाएंगी वह पर्याप्त है आपके आशीर्वाद के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार आप लांगोरा को भी भोजन कराएं। उसके बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य दीजिए, पूरे सम्मान के साथ उन्हें दक्षिणा दीजिए, पूरी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा दीजिए। सामर्थ्य का अर्थ है जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से, ना कम और ना ही अधिक। ऐसा नहीं है कि आप अधिक से अधिक देने के चक्कर में कर्जा कर लें अपने ऊपर, ऐसा नहीं होता है। कम भी नहीं देनी है। आप उन्हें स्वच्छ वस्त्र भेंट कर सकते हैं, आप उन्हें सुंदर वस्त्र भेंट कर सकते हैं, आप उन्हें इस प्रकार की वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप उन्हें विदा कर सकते हैं। दोस्तों,
क्या नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने पूरे 9 दिनों की तपस्या को समाप्त कर लेता है, 9 दिन के व्रत को खंडित कर लेता है। दोस्तों आजकल एक चलन होता है कि कन्या पूजन जब होता है तो कन्याओं को ज़बरदस्ती भोजन कराया जाता है, नहीं तो उनके साथ बांध दिया जाता है कि आप इसे ले जाकर अपने घर खा लेना। ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अपमान होता है देवी का। आप देवी का पूजन कर रहे हैं, कन्याओं का रूप देवी ही है, इसलिए आप देवी को बुला रहे हैं, वह आपके लिए प्रसाद ही है, इसलिए भूल कर भी उनका अपमान ना करें। इसके अतिरिक्त लोग आजकल यह करते हैं कि बाज़ार में आने वाले प्रोडक्ट्स को वे भेंट के रूप में दे देते हैं, भोज के रूप में दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपके घर में आप जो बना सकते हैं उसी का भोग लगाना चाहिए। बाज़ार से आने वाली चीज़ें जैसे कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट वगैरह आप उन्हें भेंट में ना दें, उन्हें भोज में ना दें। यह आपके किए कराए पर पानी फेर सकता है। देवी आपसे प्रसन्न भी होगी तो वे आपसे रूठ सकती हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त कभी भी 3 पूड़ियाँ या 3 के गिनती में कोई भी चीज़ उनको नहीं परोसें, और विदा के रूप में भी उन्हें ऐसी चीज़ें ना दें जो देना सही ना हो, यानी कि जैसे कुरकुरे इत्यादि वगैरह उन्हें नहीं देने चाहिए। अगर आप उन्हें दक्षिणा के रूप में देना चाहते तो आप पैसे दीजिए, अथवा सुंदर वस्त्र उन्हें भेंट कीजिए। सुंदर लाल वस्त्र जब आप माता को भेंट करते हैं तो वे अति प्रसन्न होती हैं, और इस प्रकार से किया गया आपका कन्या पूजन अवश्य ही सार्थक होता है, अवश्य ही सफल होता है, और उससे माता प्रसन्न होती हैं। उनका आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिलता है, जिससे आपका परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। इस नवरात्रि आप इस विधि से कन्या पूजन करके देखिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका मन प्रसन्न तो होगा ही, माता का आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा, वे आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी, और आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों को एक दिशा मिल जाएगी, वे समाप्त होने लगेंगी। आप उन्हें कैसे ख़त्म कर सकते हैं आपका मन अपने आप ही जानने लगेगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।